परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी में एक बार युद्ध हो गया, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। विवाद किस बात का? भगवान श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाद कर रहे हैं। गणेश जी कह रहे पहले मैं अपना विवाह करवाऊंगा और कार्तिकेय जी कह रहे नाना पहले मेरा होगा। दोनों भाई युद्ध की स्थिति में पहुंच गए। कार्तिकेय जी बोले चलो माता पिता के। गणेश जी और कार्तिकेय जी शंकर पार्वती के पास पहुंचे। पिताजी पहले मेरा विवाह करवाओ। गणेश जी बोले माता जी पहले मेरा विवाह करवाओ। अब माता पिता ने देखा दोनों पुत्र हैं, दोनों विवाह को झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए? नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि बड़े वाले बेटे का विवाह पहले होना चाहिए और छोटे वाले बेटे का विवाह बाद में होना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों लड़ रहे हैं कि मेरा विवाह पहले करवाओ, मेरा विवाह पहले करवाओ। भगवान शंकर जी बोले एक काम करो, जो धरती की परिक्रमा पहले लगा के आ जाएगा हम विवाह उसका पहले कर देंगे। तुम दोनों में से जो धरती की प्रदक्षिणा सबसे पहले करके आ जाएगा। कार्तिकेय जी ने सोचा अपन जल्दी चलो, मोर पर बैठे और धरती माता की परिक्रमा लगाने के लिए चल दिए। गणेश जी असमंजस में पड़ गए। सविता बहन गणेश जी सोचने लगे वैसे तो मोटा ताजा हूं, मोटा ताजा व्यक्ति थोड़ा सा चल पाता है, सांस फूल जाती है और उसको बैठना पड़ता है और वाहन भी इनका कोई ज्यादा रफ्तार वाला नहीं है, वही तो है मूषक। कब तक चलेगा? जिंदगी हो जाएगी, एक कल्प निकल जाएगा, तब इनकी धरती माता की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। लेकिन मोटे हैं गणेश जी, ये इससे कोई मतलब नहीं है। गणेश जी बुद्धिमान है, इससे मतलब है। मोटे ताजे हो, काले गोरे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप बुद्धिमान हो या नहीं हो, इससे मतलब होता है प्यारी दुनिया में। बुद्धिमानों को पेमेंट भी ज्यादा मिलता है। आपने देखा नहीं, ऑफिस में कैटेगरी वाले पद होते हैं। एक है ब्रांच हेड, एक है वो मैनेजर, फिर एक उससे नीचे कैटेगरी वाले, फिर एक उससे नीचे कैटेगरी वाले। लेकिन सब लोग ऑफिस एक टाइम पर पहुंचते हैं। लेकिन बुद्धि के अनुसार जो पद मिला है और जो जितना बड़ा पद है उसको उतना ज्यादा पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। तो क्यों ज्यादा मिलता है? उसकी बुद्धि के कारण से मिलता है। बुद्धिमान का पूजन है, उम्र वालों का पूजन हो या ना हो इससे कोई तात्पर्य नहीं होता। बुद्धिमान का दुनिया में पूजन होता है। भगवान गणेश जी ने सोचा ऐसी परिक्रमा लगाने चला जाऊंगा तब तो मैं हार जाऊंगा शर्त, और बड़े भैया का विवाह पहले हो जाएगा। क्या करें? गणेश जी ने बड़ी बुद्धि का परिचय दिया। पूजन की थाली सजाई, कुमकुम रखा, अक्षत रखी, बिलपत्र रखा, पुष्प रखी, नैवेद्य रखा, आरती की सजाई और अब पूजन की थाली लेकर के जमीन में 2 आसन बिछाए। माँ इस आसन पर विराजमान हुई है ना। तो माता पार्वती जी को मालूम है क्या लगा, मेरा बेटा परिक्रमा लगाने जा रहा है तो पहले माता पिता की पूजन करना चाह रहा है। बड़ा प्यारा है मेरा बेटा गणेश। कोई अच्छा काम करते हैं तो पहले माँ बाप का पूजन करते हैं। माता पार्वती जी आसन पर बैठ गई, दूसरा आसन बिछाया। भोले बाबा से गणेश जी बोले पिताजी आप भी बैठो ना। भगवान शंकर जी मुस्कुराते मुस्कुराते बैठ गए। भगवान श्री गणेश जी ने शंकर भगवान का चरणोदक माता पार्वती जी का चरणोदक लिया और दोनों के माथे पर चंदन लगाया, दोनों के गले में माला पहनाई, दोनों को भोग लगाया और शंकर पार्वती जी की आरती उतारी। ओम जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा।
आरती करी और आरती करने के बाद में गणेश जी ओम नमः शिवाय बोलते हुए पहले एक परिक्रमा लगाई दोनों की, शंकर पार्वती की, फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूसरी परिक्रमा लगाई शंकर जी की और माता पार्वती जी की, ओम नमः शिवाय बोलते हुए तीसरी परिक्रमा लगाई। ऐसे करके भगवान श्री गणेश जी ने ओम नमः शिवाय बोलते हुए सत्यनारायण भैया भगवान श्री गौरी शंकर की 7 परिक्रमा लगा दी। 7 परिक्रमा लगाई, चरणों में प्रणाम किया और गणेश जी बोले अब मेरी शादी कराओ। प्रेम से बोलो महादेव, अब कराओ मेरी शादी। पहले भगवान शंकर जी बोले अभी तुमने परिक्रमा स्टार्ट भी नहीं की और शादी की कहने लगे। तुम्हारा भाई निकल गया कार्तिकेय परिक्रमा लगाने के लिए, अभी तुमने तो कुल श्री गणेश का पूजन ही किया है, अभी परिक्रमा लगाई कहा तुमने। गणेश जी बोले पिताजी क्या वेद झूठे होते हैं? आप बताओ वेदों में लिखा झूठ होता है क्या सही? भगवान शंकर जी बोले वेद में जो लिखा होता है केवल वही सही होता है। तो वेद में तो ऐसा लिखा है कि माता पिता से बढ़कर के कोई भगवान होता नहीं है। वेद में लिखा है कि माता पिता से बढ़कर के कोई भगवान होता नहीं है। भगवान शंकर जी बोले हाँ बिल्कुल सही लिखा है, माता पिता ही सबसे बड़े भगवान है। तो वेद में तो ये भी लिखा है कि भगवान के अंदर पूरा संसार होता है। ताली बजाओ ना प्यारे। वेद में लिखा है कि माता पिता सबसे बड़े भगवान होते हैं। बोले होते हैं, तो आप दोनों मेरे भगवान हो गए कि नहीं हो गए? शंकर पार्वती बोले हो गए। वेद में ऐसा भी लिखा है कि भगवान के अंदर पूरा संसार होता है, होता है कि नहीं होता है? शंकर जी बोले होता है। तो बोले जब आप लोग मेरे भगवान हो और आप दोनों के अंदर ये पूरा संसार है, तो हमने आपके दोनों की 7 परिक्रमा लगा ली, तो मुझे धरती की एक परिक्रमा नहीं बल्कि मुझे तो 7 परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होना चाहिए। भगवान शंकर जी बोले गणेश तुम तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अब मेरा विवाह पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पार्वती अपना गणेश छोटा जरूर है लेकिन अपना गणेश बहुत बुद्धिमान है, अपना गणेश बहुत विवेकी है। और उस समय एक प्रजापति थे, नाम था जिनका विश्वरूप। उन विश्वरूप की 2 बेटियां थी, एक का नाम था सिद्धि और दूसरी का नाम था बताओ, हाँ रिद्धि नहीं था। यही तो कुछ कुछ समाज में चल रहा है जो पता ही नहीं लोगों को। रिद्धि सिद्धि है ना, रिद्धि सिद्धि ना सुनते हो नहीं हो। एक का नाम था विश्वरूप, प्रजापति की 2 बेटियां थी, एक का नाम था सिद्धि और दूसरी का नाम था बुद्धि। रिद्धि नहीं था, ध्यान रखना। क्या नाम था? बड़ी बेटी का नाम सिद्धि, छोटी बेटी का नाम बुद्धि। ये विश्वरूप प्रजापति को शंकर भगवान ने बुलाया और शंकर भगवान ने कहा हम अपने छोटे वाले बेटे गणेश जी के साथ में आपकी बेटी का विवाह कराना चाहते हैं, आप मंजूर हैं? विश्वरूप जी बोले महादेव हमारे घर में 2 बेटियां हैं, यदि दोनों का विवाह आप करा लो तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। शंकर भगवान बोले एक बेटा तो गया, परिक्रमा लगाना, घर में भी एक ही है। गणेश जी विश्वरूप जी की 2 बेटियां हैं, तो तुमसे तुम्हारा विवाह एक से कराऊं कि दोनों से कराऊं? गणेश जी बोले दोनों ही से करा दो ना, दोनों ही से करा दो। तो भगवान शंकर जी ने विश्वरूप की 2 बेटियां जो रिद्धि और सिद्धि और बुद्धि थी, इन दोनों के साथ में भगवान श्री गणेश जी का विवाह संपन्न करा दिया। बोलो गणपति भगवान की जय हो। सिद्धि नाम की पत्नी से भगवान गणेश जी के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा शुभ, और बुद्धि नाम की पत्नी से जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा लाभ है। यही शुभ लाभ है। ये शुभ लाभ भगवान श्री गणेश जी के पुत्र हैं और गणेश जी भगवान शंकर जी के पुत्र हैं। अर्थात इस सब परिवार हमें बहुत सारी शिक्षा देके चला जाता है कि जहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती होते हैं वहाँ पर श्रद्धा और विश्वास होता है, जहाँ पर भगवान श्री गणेश होते हैं वहाँ सिद्धि और बुद्धि होती है, जहाँ पर सिद्धि और बुद्धि होती है वहाँ पर शुभ और लाभ जरूर होते हैं मेरे प्यारे।
तो जीवन में शुभ और लाभ चाहते हो तो जीवन में सिद्धि का होना जरूरी है, जीवन में बुद्धि का होना जरूरी है। और सिद्धि बुद्धि चाहते हो तो जीवन में गणेश का होना जरूरी है। और चाहते हो कि जीवन में मंगल मूर्ति गणेश हो तो जीवन में शंकर पार्वती का होना अत्यंत आवश्यक है।